तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस पजल की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है, ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें एक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो कभी भी याद रखना है कि जो समकोण त्रिभुज है उस समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है यानी कि ये जो होगी वो हमेशा कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसको अच्छा से हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या रहेगा? हमेशा कर्ण रहेगा। नीचे वाला जो होगा ये होगा आधार, आधार, और ये हो जाएगा हम लोग का लंब। ठीक है, चलिए लेकिन हाँ एक बात और ध्यान देना है, ये कोण के हिसाब से देखिए कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, लेकिन कोण ए के लिए अगर लंब पूछ दिया जाए तो कोण के सामने वाली जो होगी ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये बच जाएगा आधार, ये बच जाएगा आधार। ठीक है, अगर कोण सी के लिए लंब पूछ दिया जाए तब ये हो जाएगा आपका लंब और ये बच जाएगा आधार। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार और फिर से एक बार हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, इसका नाम देते हैं फिर से ए बी सी। ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण, कर्ण। ठीक है, और नीचे वाला जो होगा आधार हो जाएगा, आधार, और ये जो हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा। तो ये किसके आधार पे बांटे हम लोग? तो कोण सी के आधार पे। ठीक है, यानी कोण सी के लिए पूछा जाए लंब तो ए बी हो जाएगा और आधार बच जाएगा बी सी। ठीक है, तो इसी से एक फार्मूला निकल के आता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एक प्रमेय होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर केवल केवल पूछ दिया जाए आपको कर्ण बराबर, ठीक है, यहाँ पे केवल अगर कर्ण बराबर पूछ दिया जाए, ठीक है, केवल कर्ण बराबर पूछ दिया जाए तो क्या होगा? इधर स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो आपका रूट हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया। अगर फिर आपसे कोई पूछ दे कि लंब स्क्वायर बराबर बताइए तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे हम लोग? लिख देंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर फिर कोई अगर केवल पूछ दिया कि केवल लंब बराबर बताइए तो केवल लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बराबर हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर अगर कोई और पूछ दे कि आधार स्क्वायर बराबर बता दीजिए तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। अगर फिर कोई पूछ दे कि आधार बराबर बताइए तो आधार बराबर हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हम लोग का हुआ ये 6 गो जो फार्मूला हुआ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खासकर त्रिकोणमिति में ये बहुत यूज होते हैं। ठीक है, यह है समकोण त्रिभुज, ये जो होता है AC कर्ण है, ये अगर कोण C के लिए पूछा जाए तो लंब हो जाएगा AB और आधार बच जाएगा BC। ठीक है, अगर कोण A के लिए पूछा जाए लंब तो ये हो जाएगा, सॉरी कोण A के लिए तो BC लंब हो जाएगा और ये आधार बच जाएगा। ठीक है,
अब पाइथागोरस प्रमेय होता है एक कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कोई केवल कर्ण बराबर पूछ दे तो इधर जो स्क्वायर है इधर चलाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई लंब स्क्वायर बराबर पूछ दे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। केवल लंब बराबर पूछ दिया जाए तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोग का हो गया एक टाइप का। अब अगला देखेंगे हम लोग अगला फॉर्मूला है हम लोग का, एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अगर साइन थीटा पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बट्टे कॉसेक थीटा। 1 बट्टे कॉसेक थीटा। एक होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। केवल कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा। यहाँ से एक और फार्मूला निकल जाएगा, केवल कॉसेक थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बट्टे साइन थीटा। 1 बट्टे साइन थीटा। यहाँ से भी एक और फार्मूला निकल जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बट्टे हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा। चलिए ठीक है, चलिए अगला हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर tan थीटा पूछा जाए तो 1 बट्टे कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ से कौन निकल जाएगा हम लोग का, अगर कॉट थीटा बराबर पूछा जाए कॉट थीटा तो हो जाएगा 1 बट्टे tan थीटा। ठीक है, ये भी जो फार्मूला क्या हुआ 1 2 3 3 3 6 3 9, ये 9 फार्मूला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कितना हुआ फार्मूला 9 हुआ। ठीक है, 9 6 हो गया हम लोग का 15 फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम लोग को एक याद रखना है, क्या याद रखना है, tan थीटा बराबर याद रखना है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर कोई पूछ दे तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, ये भी 2 फार्मूला अपने आप में बहुत ही ईवीआई है। ठीक है, ये भी बहुत जगह पूछे जाते हैं, डायरेक्ट करके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अब हम लोग ये वाला देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगला है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा। ठीक है, तो ये भी जो 6 फार्मूला है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो मतलब 12 तक की कंपटीशन लेवल तक की एग्जाम में ही छोड़ने वाला है। ठीक है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सीक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये भी हो गया हम लोग का 6 फार्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। अगर कोई पूछ दे केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 इधर प्लस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई अगर केवल साइन थीटा बराबर पूछ दे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर का 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब केवल कॉस थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक से देख लीजिए आप लोग, ये 5 बन गया। ठीक है, ये भी 5 फार्मूला अपने आप में बहुत ही मस्त है। ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, केवल साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, अगला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 5 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर केवल पूछ दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, केवल सेक थीटा बराबर पूछा है तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और केवल टेन थीटा बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। ये भी जो 5 फार्मूला है ये भी बहुत ही मस्त है। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और केवल टेन थीटा बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी 5 फार्मूला हम लोग को बहुत ही अच्छे से याद हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला फार्मूला। अगला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और केवल कॉट थीटा बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी जो 5 फार्मूला है ये भी अपने आप में बहुत ही मस्त है। देख सकते हैं आप लोग, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और केवल कोसेक थीटा बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हम लोगों का रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी फार्मूला हम लोगों का हो गया क्लियर। ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि सारे ही फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को याद हो गया। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अगर केवल पूछा जाए कि साइन थीटा का बताइए फार्मूला क्या होगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फार्मूला पहला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण, एक हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगला पूछा जाए तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर में। ठीक है, अगला क्या लिख सकते हैं तो अगला लिख सकते हैं 1/1 कॉसेक थीटा और क्या लिख सकते हैं तो इतना बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/कॉसेक थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। और क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर तो और साइन थीटा बराबर हम लोग ठीक है 4 ही हम लोग लगाने देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया।
ये तो हो गया हम लोग का साइन का। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग कॉस का। ठीक है, कॉस का, तो कॉस थीटा का हम लोग का क्या क्या हो गया, तो एक होता है, सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला याद रखना है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये हो जाता है हम लोग का साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हम लोग को याद हो जाए तो फिर त्रिकोणमिति तो छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए ये याद रखना हम लोग को। चलिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और पूछा जाए इसमें का तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और पूछा जाए तो 1 बट्टे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा। और पूछा जाए तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पांचों का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये 2 का हो गया। अब हम लोग देखते हैं टैन थीटा का, टैन थीटा का। तो टैन थीटा का हो जाएगा, पहला हम लोग लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार। क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर में। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉट थीटा, और लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। ये भी हम लोग का हो गया टैन थीटा का 4 फॉर्मूला। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये यहाँ पे हो जा, ये हो गया हम लोग का साइन कॉस टैन का हो गया। 3 और बचल है, एक है इसके बाद कॉट थीटा का। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अगला है, अगला हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला में हो जाएगा रूट अंडर कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला हो जाएगा 1 बट्टे टैन थीटा, और अगला हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। ये हम लोग का हो जाएगा कॉट, यानी कि कॉट का 4 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कॉट के बाद हम लोग लाते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा का पहला हम लोग का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। दूसरा देखा जाए इसमें का, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखा जाए तो 1 बट्टे कॉस थीटा। एक और है, ये हो जाएगा हम लोग का कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया सेक का 4 फॉर्मूला। एक और बचल है लास्ट कॉसेक। ठीक है, ये होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का 4 फॉर्मूला हो जाएगा, पहला हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। दूसरा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा, और एक लास्ट जो है हो जाएगा हम लोग का सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों का क्या हो गया, त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र था, फॉर्मूला था, सब हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही मस्त वीडियो में।